हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशेस। फिश इज एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स. ह्यूमन लाइफ हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद फिश बिकॉज fish provide a rich source of food and turns the food into an important need to overcome the nutritional difficulties of humans. फिश जो है ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यह फूड के तौर पर एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और यह न्यूट्रिशनल डिफ़िकल्टीज़ को भी दूर करता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन जैसे ए और डी, आयरन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। यह किसी भी दूसरे फूड जैसे पोल्ट्री एग्स या फ्लैश के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसे कुक्ड, सॉल्टेड, स्मोक्ड या प्रिजर्व्ड फॉर्म में खाया जाता है। 70% of fish in the world are produced and captured in UK, USA, जापान, स्पेन एंड नॉर्वे। लगभग 70% फिशेस पूरी दुनिया में यूके, यूएसए, जापान, स्पेन, नॉर्वे में पकड़ी या पाली जाती हैं। Estimated 1957 to 58, according to this 1.1 million tons of fishes are produced every year in India. 1957 और 58 में यह पता लगाया गया था कि लगभग 1.1 मिलियन टन्स ऑफ फिशेज जो हैं वह हर साल इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेज, fish have been divided into two parts. First is beneficial fishes and second is harmful fishes. Beneficial fishes includes products made of fishes which are beneficial for humans, and the products are as follows. फिश जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ फिश ऑयल. फिश ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस. Fish oil is extracted from the fatty tissues, and mixture of triglycerides in it contain cholesterol, other alcohols, pigments, vitamins, ethers, etc. ह्यूमन्स के लिए फ़िश ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसे बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। फ़िश ऑयल को फिश के फैटी टिश्यूज से निकाला जाता है और इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स का मिक्सचर होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, अदर अल्कोहल्स, पिगमेंट्स, विटामिन्स, ईथर जैसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फिश मील. फिश मील इज़ मेड फ्रॉम द कैंड और रिमेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ फिश ऑयल इंडस्ट्रीज और नॉन ऑयली फिश. द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फिश मील. फिश ऑयल इंडस्ट्रीज़ के जो बचे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं और कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे इसे बनाया जाता है और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे फिश मील कहा जाता है। और इसे बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स और सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश मील. क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, इसलिए फिश मील का केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। इसमें 55 से 70% प्रोटीन, 10 to 20% मिनरल सॉल्ट, 6 to 12% मॉइस्चर, 5.36% कैल्शियम और लगभग 3.42% फॉस्फोलिपिड्स और आयोडीन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स जैसे कि ए, डी और ई भी पाया जाता है। फिश मील इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक पिग, काउज, बफेलोज, चिकन एज फूड. फिश मील को जो पालतू जानवरों को भी खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है. This has proven to be very nutritious food for the growing baby animals as it contain easily digestible protein, calcium and phosphorus. इसे जानवरों के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फूड माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से पच जाने वाले प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं. फिश ग्लू. Fish glue is prepared from the pieces of skin, flesh and bones. To prepare the glue, grind it into pieces and put it in a steam jacketed cooker and add enough water to cover the fish. फिश ग्लू को स्किन, फ्लैश और बोन्स के टुकड़ों से बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें पीस कर स्टीम जैकेटेड कुकर में रखा जाता है, जहाँ पर इसमें पानी डालकर इस सारे मिक्सचर को कवर किया जाता है. Add some vinegar to water and cook for 6 to 10 hours. The liquid is separate from the residue and thickened. इसके बाद इस पानी में थोड़ा सा विनेगर डालकर इसे 6 से 10 घंटों तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है. इससे इस
इसके मिक्सचर से सारा लिक्विड सेपरेट होकर काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। Fourth is fish skin. The skin of some fishes like sharks and ray is used to cover card boxes, jewelry boxes and sword scabbard, etc. and also used in other decorative items. बहुत सारे फिश जैसे कि शार्क्स और रे, इनकी स्किन का यूज़ बहुत सारे कार्ड बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस के कवर बनाने के लिए और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल लेदर इज़ मेड फ्रॉम इट। लेंटन्स आर मेड फ्रॉम स्किन। शार्क की स्किन से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल लेदर और लेंटन्स भी बनाए जाते हैं। शार्क स्किन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शूज, वुमेन हैंगिंग पर्सेस, मैन पर्सेस, टोबैको बैग्स एक्सेट्रा। शार्क की स्किन जूते, पर्सेस और टोबैको बैग्स बनाने के लिए भी किया जाता है। स्किन ऑफ कॉड, सैल्मन एंड अदर बिग फिशेस इज़ यूज्ड। शार्क की स्किन के अलावा और भी दूसरी फिश जैसे कि कॉड, सैल्मन्स जैसी फिशेस का यूज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ड्राई फिश मैन्योर। Here non-edible waste is obtained from fish and the whole waste is dried in the sun and used as fertilizer. इस प्रोसेस में जितना भी नॉन एडिबल वेस्ट फिश से मिलता है उसे कलेक्ट करके उसे धूप में सुखाया जाता है और फिर उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। इस फर्टिलाइज़र में 3 to 5% नाइट्रोजन, 2 to 6% फॉस्फोरस एंड 4 to 6% कैल्शियम पाया जाता है। Sixth is fish guano. The cooked fish that remains after the extraction of oil is fish guano. फिश के अंदर से ऑयल को निकालने के बाद जो पकी हुई मछली बच जाती है उसे फिश गुआनो कहते हैं। इसके अंदर 8 से 10% नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि सॉइल में बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व और डिकम्पोज हो जाता है। सेवंथ इज फिश सोप। शार्क्स फिन्स आर ड्राइड एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना वेयर दे आर यूज टू मेक सोप्स। शार्क के जो फिन होते हैं उसे सुखाकर उसे चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है जहाँ पर उनका यूज़ फिश सोप बनाने के लिए किया जाता है। इसिन ग्लास, इसे शाइनिंग पाउडर भी कहते हैं। इट इज़ हाई ग्रेड कोलेजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ कैटफिश, कार्प्स, कॉड्स एक्सेट्रा। यह एक हाई ग्रेड का कोलेजन होता है जिसे कैटफिश, कार्प्स और कॉड के एयर ब्लैडर से बनाया जाता है और इसका यूज़ वाइन्स, बियर और विनेगर के क्लैरिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।